ओम ब्रह्मचर्य गौरव 18वां भाग। मन को खाली मत रहने दीजिए। हर समय कुछ न कुछ करते रहिए। जो व्यक्ति निठल्ले होते हैं उन्हें ही व्यर्थ की बातें सूझती हैं। जो सदा कार्य में व्यस्त रहते हैं बुरे विचार उनके पास फटकते भी नहीं। इस संबंध में महर्षि दयानंद के जीवन की एक घटना अत्यंत बोधप्रद है। महर्षि दयानंद कलकत्ता में विराजमान थे। एक दिन दत्त महाशय ने एकांत पाकर पूछा, ऋषि, काम के विचार तो आपको भी सताते होंगे, परंतु आप उन्हें दबा देते होंगे। इस प्रश्न को सुनकर महर्षि मौन हो गए। उन्होंने ध्यानावस्थित होकर 2 मिनट में अपने संपूर्ण जीवन का निरीक्षण किया और आंखें खोलकर कहने लगे, मुझे स्मरण नहीं आता कि कभी काम के विचारों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया हो। यह उत्तर सुनकर दत्त महाशय कुछ उत्तेजित होकर कहने लगे, तो क्या आप हाड़मास के आदमी नहीं है? महर्षि ने उत्तर दिया, आदमी तो मैं भी हाड़मास का ही हूँ, परंतु उस संबंध में सोचने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। T.L. वासवानी ने ठीक ही लिखा है, ही वॉज मैरिड टू हिज मिशन। उनका विवाह तो उनके मिशन से हुआ था। युवकों, आप भी अपने मन का निरीक्षण करते रहिए। जब यह कुमार्ग पर जाने लगे तो इसे समझाइए, साथ ही प्रभु से भी सहायता की याचना कीजिए। मन की शक्ति महान है। कविवर मिल्टन ने कहा है, द माइंड इज इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड ए हेल ऑफ हेवन। अर्थात मनुष्य का मन ही सब कुछ है, वही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देता है। शुभ संकल्प। मन कभी खाली नहीं रह सकता, क्योंकि संकल्प और विकल्प मन का स्वाभाविक धर्म है। जब मन खाली रहता है तो अशुभ संकल्प उठते हैं जो पतन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए प्राचीन समय में जब विद्यार्थी गुरुकुल में प्रविष्ट होता था तो उसे सबसे पहला उपदेश यह दिया जाता था, कर्म कुरु, कर्म करो, निठल्ले मत बैठे रहो। संकल्प में महान बल एवं शक्ति है। शुभ संकल्प के आधार मात्र पर एक डॉक्टर अपने रोगियों को ठीक कर लिया करते थे। वे डॉक्टर महोदय प्रतिदिन प्रातः सायं रोगियों को एक खुले मैदान में खड़ा करके निम्न प्रार्थना कराया करते थे, थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम बिकमिंग प्योरर एंड प्योरर एवरी डे इन एवरी वे, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अर्थात प्रभु कृपा से मैं प्रतिदिन हर प्रकार से शुद्ध, पवित्र और उत्तम हो जा रहा हूँ। और सुनिए संकल्प की महिमा। संकल्पेन विना राजन यत्किंचत कुरुते नरः फलं स्यादकल्पकं तस्य धर्मस्यार्धक्षयं भवेत्। पद्म पुराण। हे राजन, संकल्प के बिना मनुष्य जो कुछ करता है उसका फल बहुत ही कम होता है और उसके धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाता है। संकल्पवान बनो, शुभ संकल्प लो। आप न केवल ब्रह्मचर्य का ही पालन कर सकेंगे अपितु संसार के कठिन से कठिन कार्य को कर सकेंगे। सुदृष्टि। ब्रह्मचारियों को अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्रह्मचारी की दृष्टि सुदृष्टि होनी चाहिए। ब्रह्मचारियों को स्त्रियों को घूर घूर कर नहीं देखना चाहिए, उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के साथ हास्य भी नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री के मुखमंडल पर दृष्टि पड़ जाए तो अपनी माता अथवा बहन का ध्यान करना चाहिए। अकेले सोना। ब्रह्मचारियों के लिए महर्षि मनु का आदेश है, एकः शयीत सर्वत्र। ब्रह्मचारी को चाहिए कि सदा अकेला सोया करे। अपने भाई, बंधु, मित्र, सगे संबंधी किसी के भी साथ किसी भी अवस्था में नहीं सोना चाहिए। साथ ही भूमि अथवा तख्त पर सोना चाहिए, कोमल शैया पर नहीं। रात्रि में लंगोट का प्रयोग करना चाहिए, इससे स्वप्न दोष नहीं होता।
ब्रह्मचारियों को खूंटेदार खड़ाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे वीर्य की गति ऊर्ध्व होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, आयु दीर्घ होती है। क्रमशः